હું ચંડીગઢમાં મોટો થયો છું. પર્વતોથી સાવ નજીક છે, એટલે પર્વતો સાથે મને સવિશેષ પ્રેમ રહેલ છે નાનપણથી. અને એવરેસ્ટ બાબતે વાંચતો હતો ભણતર દરમિયાન. એવરેસ્ટને હું દેવી તરીકે માનું છું, એટલે ત્યારથી એક પ્રબળ ઈચ્છા હતી કે જીવનમાં કોઈક વખતે મને એક તક મળે એવરેસ્ટ સુધી જવાની તો હું ભાગ્યશાળી રહીશ. એ જે સ્વપ્ન છે એ કદાચ 20-25 वर्ष जूनो है. मुझे पर्वतारोहण का अनुभव कम था. सबसे पहली तैयारी तो मैं ये मानता हूँ कि मानसिक तैयारी होनी जरूरी है. जो आपका स्वप्न है, जो आपके सामने ध्येय है, वो आपको इतनी प्रबल इच्छा से उसकी एक प्राप्त करने की इच्छा होनी जरूरी है कि सब चीज उससे उसके बाद फॉलो करती है. मानसिक तैयारी के लिए काफी किताबें पढ़ी जिससे मालूम पड़े कि वहाँ किस तरह के हादसे हुए हैं, किस तरह की कंडीशंस रहती हैं, लोगों ने क्या भूलें की हैं कि मृत्यु हुई है, वो भूलें मुझे नहीं करनी है. तालीम ली मैंने विशेष उत्तरकाशी में. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, हमारी उम्दा इंस्टीट्यूशन है भारत में माउंटेनियरिंग की. उसके बाद सिक्किम में तालीम ली तो 1.5-2 साल तक ये तैयारी चली. फिजिकल तैयारी में फिटनेस का शौक मुझे पहले से था. उसको और अच्छा बनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत की. दौड़ने के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम्नेजियम में 20-25 किलो का बस्ता उठा के मैं रात में सड़कों पे घूमता था अहमदाबाद में 5-6 घंटे के लिए. कभी 150 फ्लोर चढ़ता था. प्राणायाम किया, योगा किया, जो बन पड़ा. काफ़ी लोगों से मुलाकात की जो पहले एवरेस्ट चढ़कर आए थे, उनसे जाना कि वहाँ पहुँचने के लिए क्या तैयारी होनी ज़रूरी है. वो तैयारी मैंने अपने शेड्यूल में शामिल की. तो 1.5-2 साल की तैयारी इसके पीछे रही. प्रतिक्रिया मेरे परिवार की दोनों तरह की थी. एक तरफ तो ये प्रतिक्रिया थी कि मुझे अनुभव कम है, तालीम भी कम है पर्वतारोहण की, तो शायद मुझे हानि पहुंचने के चांसेस और किसी अच्छे पर्वतारोही से ज़्यादा हैं. लेकिन एक खुशी भी थी कि मैं इतने सालों से जो उनके सामने बयान करता हूं कि मुझे एवरेस्ट जाना है, तो वो मौका मेरी ज़िंदगी में आ गया है. इसलिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे. वाइफ ने स्पेशली सपोर्ट किया और कहा कि आप फैमिली को भूल के जाएं, यहाँ का कोना मैं संभाल लूँगी, आप अपना ध्येय अपने फोकस में रखें और प्राप्ति करके आएँ. इस अनुभव से मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो ध्येय आप प्राप्त करना चाहते हैं और प्रबल इच्छा होती है तो हर चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाती है. जैसे कि डिपार्टमेंट की तरफ से डीजी साहब पीसी पांडे साहब ने कहा कि अतुल, तुम्हारा अगर तुम्हारी जाने की इतनी इच्छा है तो किसी चीज़ की चिंता मत करो, तुम्हें जाने का टाइम मिलेगा, तक मिलेगी, ज़रूर मिलेगी. मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय से जो भी सहायता चाहिए थी बिना एक विनती किए भी वो अपने आप मिली मुझे. तो सब जगह से मुझे सपोर्ट मिली कि जैसे कि सारी शक्तियां मेरी सफलता के पीछे इकट्ठी हो रही थी. एक छोटा कुटुंब जैसा बन जाता है. टीम जो इकट्ठी रहती है, 3 महीने का समय रहता है इसमें एक्सपीडिशन पूरा करने के लिए. और कितनी भी आप मेहनत करें, तैयारी करें, इक्विपमेंट अच्छा लें, ट्रेनिंग लें, लेकिन फाइनली कुछ ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं. एक बहुत अच्छा अनुभव मेरे लिए रहा. जीवन बदल देने वाला अनुभव कहूं तो गलत नहीं होगा. और एक अच्छी प्राप्ति मिली, उसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ. चोटी पे पहुंचने के समय दिमाग बिल्कुल जैसे खाली हो जाता है, उसमें कोई विचार नहीं था. एक सबसे बड़ा विचार कहूँ या जो एक बहुत ओवरपावरिंग फीलिंग ये थी कि ईश्वर के लिए आभार की भावना बहुत बड़ी थी, खुशी की भावना थी. लेकिन एग्जैक्टली मैंने उस समय क्या सोचा वो मुझे जैसे याद ही नहीं है. सिर्फ वो जगह बहुत अच्छी तरह याद है, मेरी उपस्थिति, मेरी हाजिरी वहां पे याद है. वहां से क्या दिख रहा था चारों तरफ वो मुझे याद है. लेकिन इन 2 भावनाओं के सिवा, ईश्वर के प्रति आभार और एक खुशी की भावना, इसके सिवा और कोई भावना मन में नहीं थी. मुझे लगता है कि उस क्षण में कुछ बदलता नहीं है, लेकिन उस क्षण से एक बदलाव शुरू हो जाता है. उस समय इतना हम इन्वॉल्व रहते हैं क्लाइंबिंग में, अपने आप को जिंदा रखने में, सर्वाइवल में, कि और कुछ सोचने का अवकाश या स्थान ही नहीं होता. लेकिन लौट के आने के बाद भी वो चीज़ इतनी बड़ी होती है अपने मन के अंदर कि वो हमेशा सतत आपको कंटिन्यूसली एक शांति, एक संतुष्टि का स्रोत बन जाती है. एक तो ये एहसास हुआ पहले कि जितनी थकान मैंने वहाँ महसूस की वो आज तक मेरी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्पोर्ट्स में मैंने कभी महसूस नहीं की. शरीर की मर्यादा तक पहुँच जाते हैं और उससे दुगना रास्ता बाकी होता है, ऐसा मैंने वहाँ महसूस किया. और ये भी जाना कि उसके आगे भी जाना मुमकिन है. हमारे अंदर इतने रिजर्व्स रहते हैं, मेंटल, फिजिकल, कि अपनी मर्यादा हम जो एक बना देते हैं वो असल में मर्यादा होती नहीं है. आप उससे कहीं कुछ ज़्यादा प्राप्ति कर सकते हैं. और कुछ हादसे इस तरह के हुए
जो शायद जानलेवा हो सकते थे। एक बार ऑक्सीजन खत्म हो गई, एक बार क्रैम्पॉन जो क्लाइंबिंग शू के नीचे लगता है आइस और स्नो के लिए, वो टूट के गिर गया। लेकिन हर जगह जब ऐसा हादसा हुआ, किसी शक्ति ने वो मदद मुझे तात्कालिक उपलब्ध की और मेरा बचाव हुआ। हजारों ख्वाहिशें इतनी रहती हैं, जैसा मिर्जा गालिब ने कहा है। फतेह करना मैं नहीं कहूंगा हिमालय को, हिमालय बहुत बड़ा है, हमसे कहीं बड़ा है, कहीं विशाल है। हम अपने आप को फतेह करते हैं, पहाड़ को फतेह नहीं करते। हिलेरी का ये एक कोट है। इसके बाद पहले तो बड़ी बेटी को एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा है, उसको लेके मैं दोबारा जाना चाहूंगा, शायद किसी और दिशा से, दक्षिण से नहीं उत्तर से जाना चाहूंगा। इसके सिवा बच्चों के साथ काम करने की एक अभिलाषा है। मुझे लगता है कि हम ऐसा एडवेंचर अगर अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं तो जो हमारी मर्यादाएं होती हैं या कॉन्फिडेंस होता है वो पहले से कहीं अच्छा हो जाता है। मर्यादाएं हट जाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वो आजकल के बच्चों को एक अनुभव कराने की जरूरत है। मुझे लगता है कि दो बदलाव आए हैं। एक तो मैं पहले से ज्यादा शांत हो गया हूं। एक एंग्री यंग मैन जैसा एटीट्यूड रहता था, इम्पेशेंट, वो पहले से कुछ शांत हो गया है। दूसरा, मैंने वहां रास्ते में 2 लाशें अपने आंखों के सामने पड़ी देखी। उससे मुझे लगता है कि मैं अब जीवन के हर एक क्षण को ज्यादा मूल्यवान समझता हूं, हर एक क्षण में जीने की कोशिश करता हूं। હું એમ નથી માનતો કે ગુજરાતના જે યુવાનો છે એ યુવા શક્તિ વિસરી ગઈ છે। એમાં ઘણી કાબલિયતો છે, ઘણું પોટેન્શિયલ છે। સેજ ફોકસનું અભાવ છે, એટલે લક્ષ્ય નક્કી કરે તો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। અને ગુજરાતીઓ બધી જગ્યા ટોચ ઉપર છે જ। બીજા જે ક્ષેત્રો છે, બિઝનેસ છે કે બીજા જે વ્યવસાયો છે, એમાં ગુજરાતીઓ ટોચ ઉપર છે। તો હું તો એમ માનું છું કે ગુજરાતના યુવાનોમાં બધી જાતનું પોટેન્શિયલ છે, જે ધારે કરી શકે છે।